चलते हैं राजनीति मुद्दे पे। ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी है पवन जी की, सोशल मीडिया पर बड़ा भारी भरकम पोस्ट लिखती हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। फ़ोन कॉल अगर जाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। न ही पवन जी न ही उनकी टीम के लोग मिलने भी लखनऊ पहुँची, वहाँ भी मिलने नहीं दिया गया। राजनीति को लेकर बड़ा उठा-पटक उनकी ज़िंदगी में चल रही है। पोस्ट में बहुत कुछ बयाँ था कि मेरी अब जो ज़िंदगी है वो आत्मदाह की ओर अग्रसर हो गई है। तो आप भी राजनीति से काफ़ी कह सकते हैं संबंध रखते हैं। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं और पवन जी को क्या कुछ नसीहत देना चाहेंगे? देखिए ये मैटर भले ही व्यक्तिगत हुँ, था, हुँ, लेकिन इस पोस्ट के माध्यम से मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ज़्यादा है। हुँ, व्यक्तिगत था, व्यक्तिगत जीवन की ये बातें हैं, हुँ। लेकिन खाइए ना, आप भी खाइए ना, बिल्कुल, बिल्कुल। खाइएगा तो थैंक यू, अच्छा थैंक लगेगा यू। हमको भी। तो क्या है ना कि पॉलिटिकल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, हुँ, क्योंकि अभी चुनाव सर पे है और जैसे हमारे घर में बेटी बहन है, वैसे ही ज्योति सिंह जी भी समाज की बेटी बहन है। बिल्कुल। अलग चीज़ है कि पवन भैया के रिश्ते के ज़रिए उनको भाभी लोग बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं, तमाम लोग बोल देते हैं। हुँ, उनकी पहचान हुँ। हम उनको कैसे जानते हैं? पवन भैया को कैसे जानते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। हाँ, अब उनको ये मौका मिला है हुँ, कि अपनी पहचान स्थापित करने का। हुँ, उनको चाहिए था कि चुपचाप अपना मेहनत करते हुए सदन तक जातीं, हुँ, विधायिका बनतीं। हुँ। विधायिका बनने के बाद वो आराम से मतलब जनता में एक समाज सेवी और एक नेत्री के रूप में अपना जगह बनातीं। लेकिन इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर आना कहीं न कहीं पवन जी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलना। दूसरी तरफ उनके पोस्ट में साफ-साफ लिखा गया है कि अगर मुझे अपनाना नहीं था तो लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे क्यों बुलाया गया? क्यों मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हुई? अच्छा, एक बात, लोकसभा चुनाव के कितना साल हो गया? अभी हाल ही में 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। ना? तो ई पोस्ट करना ही था, हुँ, तो लोकसभा के चुनाव के बादे काहे नहीं की? हुँ। या चुनौवा के पहले काहे कर रही हैं? ये भी तो कई बार बात तो है। कोर्ट का इसके बाद भी मामला होता रहा। कोर्ट का मामला होता रहा। हुँ, तो जो चीज़ें हैं, हुँ, एकदम कट टू कट स्पष्ट, जहाँ पे पवन सिंह जी गलत रहे हैं, वहाँ पे मैं बोला हूँ हुँ, उनको। या जहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, जहाँ पे खेसारी भैया भी गलत रहे, मैं बोला हुँ, हूँ। हुँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे पवन सिंह जी की गलती है। हुँ, मुझे नहीं लगता। हुँ, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। दोनों का जो रिश्ता है, वो कोर्ट में है। हुँ। निर्णय तो कोर्ट को करना है ना। पर उनकी पोस्ट देखने से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि एक तरफ चुनावी माहौल है, दूसरी तरफ वो राजनीति में भी अपना रुख अग्रसर कर चुकी हैं। तो पॉलिटिकल हमको कहीं न ज़्यादा। कहीं पवन जी रोड़ा बन रहे हों या फिर पॉलिटिकल पार्टियों से इनकी जो जिस तरह से ओहदा है, जिस तरह से सक्रिय भूमिका रही है, तो कहीं न कहीं ज्योति सिंह को कुछ तो दिक्कत हुई है पॉलिटिकली कह सकते हो उस फील्ड में? देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ जो जो एकदम बिल्कुल सच्चाई है, हुँ, चूँकि पॉलिटिकल अनुभव भी हमको जहाँ तक मिला जी। या इंडस्ट्री का भी जो अनुभव है, हुँ, आपको जब आगे बढ़ना है तो हर किसी को आपको बायपास करके आगे निकलना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति अपने सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं नहीं है। होता, हाँ। तो बायपास करने में आपको फ़ोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हुँ, एक्सेलेरेटर दबाना पड़ेगा, बिल्कुल, ईंधन होना चाहिए आपके बिल्कुल, पास। बिल्कुल। तो अब सोचिएगा कि नहीं-नहीं, हमको ईंधन भी कम है, एक्सेलेरेटर भी नहीं जैसे हम दबा सकते, ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं लगा सकते और सब लोग मेरा रास्ता दे दे, तो वो चीज़ नहीं हो हुँ, सकता। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे विद्वान को भी हुँ, चुनाव लड़ना पड़ा तब राष्ट्रपति बने। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुँ, जैसे विद्वान अर्थशास्त्री को भी चुनाव हारना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा हुँ, है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विद्वान कवि को भी हुँ, सरकार गिरते हुए देखना पड़ा है। हुँ, तो आपको यहाँ पे ये नहीं है कि आपके लिए सब लोग सड़क खाली कर देंगे, हुँ, ऐसा नहीं है। आपको संघर्ष करना है और आप अपने आप को उस लेवल पे आज पहुँचा ली हैं। हुँ, आज ज्योति सिंह जी का एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में एक बिल्कुल। पहचान बन चुका है। तो अब आपको सदन में जाना चाहिए, ये सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आपको क्या लगता है कि जो लोग आपके इर्द-गिर्द जो घूम रहे हैं, वो पवन सिंह के फैन नहीं हैं? अगर बिल्कुल। आप इस तरह से बात कीजिएगा तो जो भी आपके जो वोटर्स हैं, हुँ, वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। हुँ, मैं आपको बताता हूँ कि पवन सिंह या खेसारी लाल यादव या मनोज तिवारी, निरहुआ जी, रवि किशन जी, ये जितने भी जो लोग हैं, हुँ, ये लोग स्थापित हो चुके हैं। बिल्कुल। इनको कोई गिरा नहीं सकता वहाँ से। हुँ, ये वहाँ पे अंतरिक्ष में बैठ चुके हैं।
अगर इनको कोई गिराने का प्रयास करता है तो वो अपनी मुंह की खाएगा। ये लोग आज इतना मेहनत किए हैं अपने ऊपर कि अब वहां पे स्थापित हो चुके हैं। हम कितना भी प्रयास करें कि खेसारी जी को ये कर दें या पवन जी को ये कर दें, मनोज तिवारी जी को कर दें, तो ये हमारी फिर मूर्खता होगी। तो वैसे ही आप अगर पवन जी से पवन जी से बैठ करके बात नहीं कर सकती हैं, जो आपका कहना है कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं वो मिलते नहीं हैं, वो इतना इजी नहीं है। आप जो सोच रही हैं कि मतलब पहले के जैसे पवन जी हमसे मिलें, पर एक पत्नी के लिए समय नहीं निकलना, नहीं, ऐसा कौन सा कहाँ है? कहाँ पत्नी, कोर्ट में आप हैं, कहाँ पत्नी हैं आप? फिर आपने लोकसभा चुनाव के दौरान बुलाया भी। ठीक है, लोकसभा चुनाव के दौरान बुलाया, वो पवन सिंह जी की स्ट्रैटेजी होगी, आप भी अपना स्ट्रैटेजी करके बुला लीजिए उनको। वो पवन सिंह जी की टीम का दिमाग होगा, आप भी अपना टीम अपनी टीम के दिमाग को। तो फिर तो आप जनता से खेले, फिर जनता का कहीं ना कहीं उस तरह की जो भावनाएं हैं उसको आहत किया गलत आप चीज, लोगों नहीं ने। नहीं नहीं नहीं, फिर यहाँ पे गलत चीज है। आपको इश्क और जंग में सब चलता है यार, ठीक है। वहां पे कोई चीज जायज नहीं होती है और कोई नाजायज नहीं होती है। तो फिर बेवकूफ बना, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया आपने। नहीं, अरे जनता को बेवकूफ, जैसे यहाँ पे क्यों, वो चुनाव जीतते जनता के लिए काम नहीं करते, तब जाकर के वो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात होती है ना। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि बाप बेटा में विस्फोट हो जा रहा है, भाई भाई में विस्फोट हो जा रहा है, कोई किस पार्टी में है, कोई किस पार्टी में है। चुनाव के समय देखते हैं कि कौन चुनाव के पहले धुर विरोधी है, चुनाव आया फिर एकदम। पवन सिंह ही सही क्यों, ज्योति सिंह ही गलत क्यों, आखिर इसका कोई एक जवाब। हम किन्हीं को गलत नहीं बोल रहे हैं, ना हम ज्योति सिंह जी को गलत बोल रहे हैं, ना हम पवन सिंह जी को गलत बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है ना कि ज्योति सिंह जी को जहां पे फोर्स लगाना चाहिए, उनको अपने कैंपेनिंग में फोर्स लगाना चाहिए। इस प्रकार की बात अभी करने का ये समय नहीं है। उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं हो करके बिल्कुल सिंगल फोकस अपने चुनाव पर उनको रखना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। और भाई पवन सिंह भी इंसाने हैं, कोई कंप्यूटर ना है। जो आदमी का नाम होता है, शोहरत होता है, वो व्यक्ति भले ही भरे महफिल में नहीं रोता है, लेकिन आंसू तो उसके भी निकलते हैं, सुख और दुख का अनुभव तो उसे भी होता है, तो रोता है वो भी आदमी, लेकिन सबको दिखा करके नहीं रो सकता वो। तो उसकी भी तकलीफ को समझिए। आज पवन सिंह जी मतलब जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे हैं, भगवान करे यहाँ से वो और ऊंचा जाएं और आगे बढ़े वो। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से ज्योति जी को बचना चाहिए, और वो अच्छी नेत्री बन रही हैं। मैं उनका स्टेटमेंट सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है हमको।